ईरानी हमलों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की अपील। इजराइल में रह रहे अधिकारियों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया। कर्मचारियों के परिवार को अंदर रहने के लिए कहा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की अपील है। अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है और यह कहा गया है कि आप अपनी हिफाजत और ज्यादा बेहतर कीजिए। कर्मचारियों के परिवार वालों को भीतर रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है ओपन स्पेस में ना निकलें। ये भी एक बड़ी खबर है। ईरानी हमलों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की ये अपील है। एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। ये अपील है कि इजराइल में रह रहे अधिकारी सुरक्षित जगह रहें। कर्मचारियों के परिवारजनों को अंदर रहने के लिए कहा गया। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी ये समझ रहा है कि इजराइल यहीं पर थमेगा नहीं। अब ये क्या कार्तिकेय काले सर, ये अपने प्रॉक्सीज को लेकर ईरान का ये तरीका, ऐसा इंटेंस तरीका ये पहली बार देखने को मिला है या इसके पहले भी ईरान ये स्टैंड अपने प्रॉक्सीज के लिए लेता रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अब ये मौका आने वाला है वो एस्केलेशन लेटर में, वहां जहां बाब अल मंदेब और हूती भी शामिल होंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इट्स प्रॉक्सीज। वो बार बार ही अपनी बात करता है एक्सेस ऑफ जो ट्रायो है 3 लोगों का, इन ये जो एच से तीनों नाम है, इन तीनों नामों को वो अपने साथ रखता है एंड इसराइल को कंटिन्यूसली तंग करता है जो 20 साल से कर रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है एंड डेफिनेटली इस केस में जब हमास ख़त्म हो गया है, हूतीज़ जो है एक तरह से बिक गए हैं और हिजबुल्लाह जो है अभी बहुत ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में है, तो डेफिनेटली ईरान चाहेगा कि अपने इस प्रॉक्सी को बचा के रखे क्योंकि इसराइल को कंटिन्यूसली उससे नीडल कर सकता है क्लोज रेंज पे। और जहाँ तक जो आपका पहला प्रश्न था एक्चुअली मिलिट्री टाइमिंग, ये क्यों इसराइल ने ऐसा किया, इसके एक्चुअली पीछे एक मिलिट्री रीज़न बहुत हो सकता है और जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, जो टाउन्स पे अटैक किया गया है उनमें जो पेट्रोकेम जो हैं वो सब के सब मिसाइल जो प्रोपेलेंट होता है वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। दैट मीन्स एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी मिसाइल के लिए आप प्रोपेलेंट बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बहुत सारी जो उसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं वो आराम से एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में हो सकती हैं। तो इसलिए जो है उनकी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज जहां पॉसिबली इजरायली इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन थी कि वो वहां पर मिसाइल्स के प्रोपेलेंट्स बन रहे हैं, वहां पर अटैक किया गया। इनफैक्ट जो तीनों जगहों पे अटैक किया गया है, तब्रेज़ पे, IRGC हेडक्वार्टर्स पे और ऑल्सो कुछ मिसाइल लोकेशंस पे, साथ में जो एक करज नाम का जो शहर है, करज नाम के शहर पे जो अटैक किया गया है वो भी एयर डिफेंस की यूनिट्स पे अटैक किया गया है और साथ में इस्फहान पे भी मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया है। इसके साथ साथ जो मशहर में जो बड़ा पेट्रोकेम फैसिलिटी है वो मेरे ख्याल से प्रोपेलेंट जो वहाँ बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया है। तो देखिए, नेतन्याहू के 3 एम्स थे इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था, अपार्ट फ्रॉम गाज़ा को छोड़ के ईरान के लिए। एक था हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करना, वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तीसरा था ईरान का मिसाइल जो प्रोग्राम है। तो अब ये अगर हम केवल हिजबुल्लाह को लेकर चलते हैं तो नेतन्याहू का पॉइंट प्रूव नहीं होता। इसीलिए मैंने पिछली बारी भी कहा था। तो आप ये जो कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स का वॉर अलोन, सर आप जो कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल प्रोपेलेंट के तौर पर और ये देखते हुए हमले किया जाना, मतलब इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। ईरान ने ये कैसे ईयरमार्क किया होगा कि ये समय है जब मैं हमला करूंगा और ये हिजबुल्लाह के समर्थन में हमला होगा, ये मैं समझना चाहता हूं। अगली खबर दिखाने के बाद आशीष आपके पास आता हूं। ईरान पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला, इजरायली डिफेंस फोर्स ने की बमबारी की पुष्टि। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल की बमबारी, इजरायली फाइटर जेट्स ने हमलों को दिया अंजाम। यहां इन तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए जरा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हिजबुल्लाह के सपोर्ट में किस समय इस लेवल का हमला करना है? देखिए, एक तो 100 डेज वाला जो सिंबल टोकनिज्म जिसे कहते हैं वो एक ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो मोरल फोर्सेस हैं और बाकी ऑन ग्राउंड जो कैंपेन्स किए जा रहे हैं, लोग जहाँ पर कई चौराहों पर वहाँ पर ईरान में लगातार जुट रहे हैं पिछले 100 रातों से, तो वो मूवमेंट बनाए रखना, वो मोराल बनाए रखना, इसलिए 100 डेज वाला इंपॉर्टेंट भी है। और इसीलिए आई नॉट बी सरप्राइज कि ये ज़रूरत से ज़्यादा या फिर थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन और रिएक्शन 100 डे के पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है। लेकिन ये एक एपिसोडिक वाली चीज़ है, एक स्पेसिफिक डे वाली चीज़ है। अगर आप पूरे थीमेटिक तौर पर देखिए कि पिछले 100 दिनों में हुआ क्या है, ये वाला फ्रंट हमेशा से ही लगातार एक्टिव रहा है। आज थोड़ा सा स्पाइक ज्यादा दिखाई दिया आपको और ये फ्रंट लगातार एक्टिव रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा है कि अब बहुत ही नजदीक पहुंचने वाले हैं, पीस डील होने वाली है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, अब ये डील सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। हमारा ब्लॉकेड लेकिन जारी रहेगा, पूरी तरह से इफेक्टिव रहेगा। ये फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव था,
है और इमीडिएट फ्यूचर में भी लगातार रहेगा। एक क्विक एग्जांपल के जरिए मैं जरूर दर्शकों को समझाना चाहूंगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो कोच और कप्तान की भूमिका में थे, अब वो अंपायर वाली भूमिका में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोच और कप्तान पूरी तरह से नेतन्याहू और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज अब आपको पूरा एक पैरामीटर और एक पूरा एक शेप, नया शेप इस वॉर में लेता हुआ दिखाई देगा कि अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े न्यूट्रलिटी, थोड़ी अच्छी, थोड़ी महान बातें, ताकि नोबेल प्राइज अगली बार एटलीस्ट नॉमिनेशन में जा पाए, तो वो उस तरफ वो बढ़ेंगे। लेकिन जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो एक्शन है, वो पूरी तरह से इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, इंटेंसिटी भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है। अब यूएस पैसिव रोल में है। यूएस पैसिव रोल में ये समझा जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रैंप तलाश रहा है। अगर वो नहीं तो कम से कम ये सुविधाजनक स्थिति होगी क्या यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि अपने आप को पीछे रखा जाए और अब इजराइल फ्रंट से लीड करे इन अटैक्स को। ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से मदद हर तरीके की इजराइल को मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती रही है, या यहां पर भी अपने आप को डिस्टेंट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में? ये एक बड़ा सवाल। और आपने एक बात कही थी आशीष, मुझे याद है कि बहुत जल्द आप इसको फिर से फुल थ्रॉटल होता हुआ देखेंगे। एक बड़ा बराज या तो अमेरिका शुरू कर देगा या इजराइल की तरफ से आएगा और एक फिर से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां दिखाई दे रहा है इसकी शुरुआत, इसको इनिशिएट किया इस बार ईरान ने। ये आप कह रहे हैं कि शायद वहां जिस तरह के हालात हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, होर्मुज बंद है, इकॉनमी एकदम चरमरा रही है, क्या वहां के लोगों को वापस यूनिटी में लाने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए हमले किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है।